पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा। मानव मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिनी नहीं होता, यानी कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिनी। और नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को कहते हैं, कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को कहते हैं। तो इसमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इनमें से पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इष्ट में होता है। और पुष्पों यानी कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर, यानी कि फूलों में जो है नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। और द्वि विखंडन होता है आपका अमीबा में, पैरामेसियम में, रिसमेनिया में, सभी में जो होता है आपका द्वि विखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में जो है बहु विखंडन होता है? तो मेरिया परजीवी में जो है बहु विखंडन होता है। बायोफ्लाइम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो पत्तियां। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है तो फिलोपियन नलिका में। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है तो पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, इनमें सभी में होता है। खंडन द्वारा जनन होता है तो सितरा मछली में जो खंडन द्वारा प्रजनन होता है, जनन होता है। कायिक प्रबंधन संभव है तो आपका जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, में से सभी के द्वारा होता है। तने पर उपस्थित कलिकाएं पाई जाती है, यानी कि तने पर जो उपस्थानिक कलियां पाई जाती है आपका आलू में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में। निम्नलिखित में तो कौन माधव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपका शुक्रवाहिनी जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। और परागकोश में होते हैं आपका परागकण। और गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो मादा युग्म कहते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क। और पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है हरा, यानी कि जो फूल का पंखुड़िया होता है उसका रंग अधिकतर होता है हरा। और फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडा से। फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है? तो अंडा से। अब पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। भ्रूण को माँ की रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भव का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। और पुंकेसर पुष्प का कौन सा यानी कि पुंकेसर पुष्प का जो कौन सा जननांग है? तो ये नर है। और युग परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो युवा आरंभ। और स्त्रियों का युवा आरंभ के लक्षण है, स्त्रियों के यौवना आरंभ का लक्षण है स्तनों में वृद्धि, निस्तंभों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, सभी हो जाएगा। मनुष्य का नर जनन, मनुष्य में जो नर जनन नाग निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर वृषण, मूत्रमार्ग और शुक्रवाहिनी सभी है। और शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है 2 और मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है तो युग्मज बनता है। और वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, आपका आदि वृषण में संचित होता है। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रित से बाहर होते हैं कहलाते हैं, यानी कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं आपका वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं आपका निषेध। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है आपका पपीता। और मानव जो है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो 18। शुक्राणु का निर्माण होता है आपका वृषण में। रिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में। और हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो आपका मुकुलन होता है।
हाइड्रा में जो है प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग जो है परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कायिक विधि का। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडावहिकाएं संयुक्त होकर एक जो है लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं हम गर्भाशय। माँ के उदर से पोषण मिलता है। माँ के उदर से पोषण किसको मिलता है? तो भ्रूण को। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 महीना। ऋतुस्राव या रोजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन। बीज विकसित होता है आपका बीजांड से।